राधे राधे। हम सब यहाँ ध्यान की बैठक आरंभ कर रहे हैं। इस 5 दिवसीय ध्यान की बैठक का शीर्षक हमने रखा है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण हम सब के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, हमारे जीवन में कौन सी चीज़ें सही हो रही हैं, कौन सी चीज़ें गलत हो रही हैं, ये हमें कौन बताएगा। अगर किसी बाहर वाले व्यक्ति से पूछते हो तो जैसे कहावत कही जाती है, 10 मुँह हैं तो 10 तरह की बातें होती हैं। स्वाभाविक रूप से जो भी व्यक्ति बोलेगा वो अपने हिसाब से सही बोलेगा। अगर आप उसके पैरामीटर में फिट बैठते होंगे तो आप सही हैं, अगर आप उसके पैरामीटर में फिट नहीं बैठते होंगे तो आप सही नहीं हैं। लेकिन ये कैसे निर्णय हो कि आप सही हैं या नहीं, ये निर्णय तब होता है जब आप स्व आत्मनिरीक्षण करते हैं। जब तक आप स्व आत्मनिरीक्षण नहीं करते तब तक ये तय हो ही नहीं सकता कि आप सही हैं या सही नहीं हैं। भगवान कृष्ण जब द्वारिका में थे तब उनकी जो जीवनचर्या है, जो दिनचर्या है, उसके लिए कुछ श्लोक कहे जाते हैं। उन श्लोकों में अर्थ होता है कि भगवान कृष्ण रोज ही आत्मनिरीक्षण के लिए बैठते हैं। भगवान प्रतिदिन आत्मचिंतन के लिए बैठते हैं। भगवान को क्या आवश्यकता है कि वो आत्मचिंतन के लिए बैठें, वो तो जो करेंगे वही सही होगा ना। लेकिन हम सबको बताने के लिए भगवान आत्मचिंतन में बैठते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जो कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन दुर्योधन के हिसाब से तो सही नहीं है, शकुनी के हिसाब से तो सही नहीं है, कंस के हिसाब से तो सही नहीं है, जरासंध के हिसाब से तो सही नहीं है। कई बार बलदाऊ जी के हिसाब से भी सही नहीं होता है। बलदाऊ जी कहते हैं, कन्हैया तू सही नहीं कर रहे हो। तो सही है या सही नहीं है, ये कैसे निर्णय होगा? ये किसी दूसरे के कहने से निर्णय नहीं होगा, ये निर्णय होगा आत्मनिरीक्षण से, आत्मचिंतन से। 5 दिन की ये ध्यान की बैठक हमने आरंभ करी है। स्व आत्मनिरीक्षण किस प्रकार किया जाता है ध्यान में, इसी को दर्शाने के लिए हम ध्यान की बैठक आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। मेरी आवाज़ आपके पास ठीक ठीक आ रही हो तो आप भी मेरे साथ बोलेंगे। इन 5 दिनों के ध्यान के लिए कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, आपने वो तैयारी करके रख ली हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तैयारी करके रखी हो तो इसी वीडियो को आप रात सोते समय चलाएंगे, तब उन सारी चीज़ों को रख लेंगे और रात ठीक सोने से पहले आप उस प्रयोग को करके फिर सोएंगे। प्रयोग मैंने आपको प्रथम दिन के वीडियो में बताया था, कैसे कैसे लेकर बैठना है। ध्यान प्रेमियों की जो बैठक है उसमें भी आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए थे और आपको संपूर्ण विधि मैंने बताई थी कि किस प्रकार दर्पण को रखना है, कैसे दिया रखना है, किस प्रकार बैठना है। इसीलिए अब उस विधि को दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। रुद्राक्ष की माला से लेकर हर एक प्रश्न का उत्तर मैंने आपको ध्यान प्रेमियों की बैठक में दिया था। तो आप इसी वीडियो को रात को पुनः उसी विधि के साथ कर सकते हैं, वरना सीधा सीधा ध्यान करना चाहें तो अभी हमारे साथ इस समय कर सकते हैं। अभी भी ध्यान करने के दौरान अगर हो सके तो अगर मोबाइल को सामने रख के बैठे हो तो गुरु दर्शन भी भगवत दर्शन के समान ही होता है। और अगर मोबाइल को अलग रख के कान में हेडफोन लगाकर
फिर ध्यान कर रहे हो तो सामने एक कोई छोटा मोटा कोई भी दर्पण रख सकते हैं अथवा आंख बंद करके भी ध्यान में बैठ सकते हैं। अब हम ध्यान की बैठक आरंभ करते हैं। उसके बाद एक कहानी और एक औषधि मैं आपको प्रतिदिन की भांति बताऊंगी। फिर उसके बाद हम लोग इस बैठक को पूरा करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि अधिक साधकों तक इस शुभ वेला का पहुंचना हो, उसके लिए आप इस बैठक को शेयर करेंगे ताकि जो भी साधक हैं, कई बार मैंने देखा है बहुत से लोग तड़पते रहते हैं, ध्यान क्या है, ध्यान क्या है, ध्यान क्या है। उनके लिए ध्यान एक हुआ है, उनके लिए बहुत सी विधियां ही ध्यान है, जबकि ध्यान बहुत सहज प्रक्रिया है। ध्यान इतना सहज है जितना बालक का मुस्कुराना इतना सहज है। तो सभी साधकों तक ये शुभ बेला पहुंच सके, ये अमृत बेला पहुंच सके, उसके लिए आप सबको ही प्रयास करना होगा। मैं मेरी ओर से जो एक साधु को प्रयास करना चाहिए कि भगवत उपस्थिति को प्रकट करना, वो मैं मेरी ओर से कर सकती हूँ। बाकी आप साधकों का काम है एक दूसरे का हाथ पकड़कर भगवत प्राप्ति की ओर लेकर चलना। 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। गहरी लंबी श्वास लें। भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम ध्यान आरंभ करेंगे। आलती पालती लगाकर, अगर हो सके तो पद्मासन धारण करके ध्यान में बैठेंगे। अपने मेरुदंड को सीधा करें, श्वास को नाभि तक पहुंचने दें, जिह्वा को मुख के मध्य भाग में रखें। अपनी दृष्टि को आज्ञा चक्र पर रखते हुए गर्दन को हल्का सा नीचे की ओर कर लेवें। अगर आपके सामने दर्पण रखा है, जैसा हमने बताया था, घी का दीपक आपने बनाकर दर्पण और स्वयं के मध्य रखा है,
तब आँखें खोल कर ध्यान करिए। आँखें भी उतनी ही खुली रखनी है जितना कि दर्पण में आपको आपका आज्ञा चक्र दिखाई देता हो। और अगर आपने दर्पण नहीं रखा है, दिया नहीं रखा है, कलाई पर रुद्राक्ष की माला नहीं लगाई है, पवित्र आसन पूर्वाभिमुख होकर बैठने की आपके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो आप जैसे हैं, जहाँ हैं, वहीं पर आँख बंद करके बैठ जाइए और ध्यान में प्रवेश करिए। शरीर को स्थिर रखें। मेरुदंड सीधा हो, सहज, कोई तनाव नहीं। शरीर को व्यवस्थित होने दें। ऐसा महसूस होगा जैसे सब बिखरी हुई चीज़ें एक सही जगह आकर बैठ रही हूँ। ऐसे ही आपका एक शरीर जो अनंत विचारों में, इंद्रियों की अनंत दौड़ में, वृत्तियों के साथ बिखर गया था, वो इस समय एकजुट होगा, जो जहाँ है वहाँ व्यवस्थित होगा। अगर आप इस समय व्यायाम करने के बाद अपने शरीर को थकाकर स्नान करके फिर बैठे हैं, तब आपको इस विधि का बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। अब मेरे साथ ओमकार की उच्च स्वर से ध्वनि करेंगे। गहरी लंबी श्वास भरें।
विश्राम। अब हम शांत होकर के बैठेंगे, अपनी बुद्धि और मन के मध्य एक सामंजस्य बनाएंगे। तर्क, वितर्क, कुतर्क, इन सब के मध्य एक सामंजस्य बनाएंगे। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे और आत्मनिरीक्षण के ध्यान में प्रवेश करेंगे। अब हम एक बार अपने भूतकाल को झांक कर देखते हैं। ये समय और इस समय से पिछले 12 घंटों में मैंने क्या किया है, देखें। जैसे एक फिल्म चल रही हो, इसी प्रकार स्वयं को देखें। ये जो समय है, ये जो क्षण है, इससे पिछले 12 घंटों में मैंने क्या किया है, मैंने किससे क्या बोला है, मैं सो रहा था तब मैं कौन सा स्वप्न देख रहा था, मैं जाग रहा था तब मैं कौन से विचार कर रहा था। देखते रहें, देखते रहें, बिना प्रतिक्रिया के। जिह्वा को मुख के मध्य भाग में रखें। अपनी दृष्टि को आज्ञा चक्र पर रखें। सन्मुख शुद्ध देसी घी का मध्यस्थ दिया जलाया है। जैसे इस दीपक की लौ दिए के मध्य से होकर ऊपर की ओर जा रही है, ऐसे ही मूलाधार में बसी हुई मेरी ऊर्जा और नाभि पर बसा हुआ मेरा प्राण, मेरी चेतना, मेरा जीवन ऊर्ध्वगामी हो रहे हैं। ऊपर की ओर, आकाश की ओर, शरीर में ब्रह्मरंध्र की ओर सक्रिय हैं। और अब मैं मेरे चित्त पर पड़ी हुई उन सभी बातों को देख रहा हूँ। मैंने क्या भोजन किया, जो भोजन किया उसका स्वाद कैसा था, भोजन करते समय मेरी चित्त वृत्ति कैसी थी, मैं किस अवस्था में बैठा था, भोजन करने के दौरान मैं क्या देख रहा था, भोजन करने के दौरान मैं किससे क्या बातें बोला। एक एक चीज मुझे याद करनी है। मैं जब अपने काम पर निकला तब मैंने अपने काम को किस ढंग से किया, मैंने जो संकल्प किए थे क्या मैं उन्हें पूरा कर सका,
मेरे कार्यों के दौरान मेरे चित्त की स्थिति कैसी थी? मुझे पूरे दिन में किन लोगों ने दुख पहुंचाया? मुझे जिस बात से दुख हुआ वो कौन सी बात थी? मुझे दुख क्यों हुआ? क्या सचमुच मेरे दुखी होने का कारण था? देखें, अपने ही भूतकाल को एक फिल्म की तरह अपने चित्त पर देखें। जैसे हम दूसरे को देखते हैं तो हमारा दृष्टिकोण हमें बताता है कि वो सही है या गलत, किंतु हम स्वयं को कभी नहीं देखते, इसीलिए हमें पता नहीं चलता कि हम सही हैं या गलत, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण सिर्फ दूसरे को देख रहा है, स्वयं को नहीं। विचार करो, जिन चीज़ों पर, जिन बातों पर आप खुश हुए थे वो कौन सी बातें थीं? जब आप मुस्कुरा रहे थे, और आप जब मुस्कुरा रहे थे तब क्या सचमुच खुश होने के लायक बात थी? हम उन्हीं चीज़ों को दोहराते रहते हैं जिनके लिए हमने पहले ठोकर खाई थी। उन्हीं बातों के लिए फिर ठोकर खाते हैं, भूल जाते हैं, वही गलती फिर दोहराते हैं। जहाँ बोलना चाहिए था या जहाँ नहीं बोलना चाहिए था, कितनी ही बार हम स्वयं को समझा चुके हैं, कितनी ही बार अपनों और परायों को परख चुके हैं, फिर भी अपने ही दृष्टिकोण को दूसरे पर थोपते हैं। क्यों नहीं हम उन परिस्थितियों को याद रखते हैं? कहते हैं जिसको गधा कहा जाता है वो भी एक ही गड्ढे में दोबारा नहीं गिरता।
पर मेरी याददाश्त कितनी कमज़ोर है। मैं उसी गड्ढे में दोबारा गिरता हूँ, अर्थात उन्हीं गलतियों को फिर दोहराता हूँ। यहाँ आत्मनिरीक्षण का ध्यान करने के लिए बैठे हो। चिंतन करो, कौन सी गलती है जो दोबारा दोहराई है। व्यवहार में, विचार में, जागृति में कहाँ भूल रह गई है। जीवन में कलेश है तो क्यों है? जीवन में दुख है तो क्यों है? कोई हमें इग्नोर कर रहा है तो क्यों कर रहा है? और किसी के इग्नोर करने पर हमें दुख क्यों हो रहा है? जिस संसार में सदा नहीं रहना, उस संसार के लिए मैं कल्याण कारक को छोड़कर जाने की बजाय अपनी ही मूर्खता के ढेर क्यों बना रहा हूँ? शांत। और शांत। आँखों से अश्रु बह रहे हैं तो बहने दें। मुख पर प्रसन्नता आ गई है तो सहज ही आने दें। हृदय में और बुद्धि में सामंजस्य बनाएं। मेरा एक हाथ मेरे दूसरे हाथ से लड़ेगा तो जीत चाहे जिस हाथ की हो, पर मेरी तो हार ही होगी। ऐसे ही मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा तर्क, मेरा वितर्क अगर सब लड़ रहे हैं तो चाहे जीत किसी की भी हो, पर मेरी हार तो निश्चित है। क्यों लड़ रहे हैं मेरे बुद्धि और मेरे मन? क्यों लड़ रहे हैं मेरे चित्त, मेरे हृदय? मैं स्वयं में इतना अलग अलग क्यों हो गया हूँ? विरोध कहाँ है? कलह कहाँ है? और उस कलह की जड़ क्या है? यही आत्मनिरीक्षण है। एक गहरी लंबी श्वास। शिवो
शिवोऽहम् 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 विश्राम। अब हम 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अपने हाथों को थोड़ा सा घिसते हुए अपनी आँखों से स्पर्श कराएं। एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें। अपने हथेलियों का दर्शन करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम्। स्वयं के आत्म तत्व को, अस्तित्व को प्रणाम करें। परमात्मा को धन्यवाद करें। अमृत वेला जीवन में प्रकट हुई, ये बहुत बहुत परमात्मा की कृपा है। आत्मनिरीक्षण से संबंधित एक ज्ञान की बात, एक औषधि और एक कहानी, बस इन तीनों को कहकर आज की द्वितीय दिवस की बैठक को पूरा करेंगे। कोई प्रश्न होगा तो यहाँ आप लिखेंगे। अगर प्रश्न हमारे सामने आया तो हम उस प्रश्न का उत्तर अवश्य देने का प्रयास करेंगे। आप सभी ने जिन्होंने प्रणाम लिखा है, राधे राधे लिखा है, उन सबको भी मेरा हृदय से प्रणाम। आपके जो कमेंट हैं वो लगातार ये बताते हैं कि आपकी साधना में गति हो रही है, आपका श्रद्धा, आपका भाव परमात्मा की ओर अग्रसित है और यही हम जैसे संतों को प्रेरित करता है कि हम आप साधकों के बीच में आकर के बैठें और वो बातें कहें जो हमने हमारे जीवन के संघर्ष से, हमारे जीवन की अनुभूति से, हमारे दिनों रात के परमात्मा चिंतन से जो हमने पाया है वो हम आपको सहज बताएं। साधु। तो आज के लिए औषधि ये है कि जब भी आप प्राणायाम करने के लिए बैठते हैं, अनुलोम विलोम अलग चीज़ है, प्राणायाम अलग है। तो अनुलोम विलोम तो आप जब अपना योगासन वगैरह करते हैं तब आप सहज ही करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्राणायाम के लिए एक विशेष शरीर की अवस्था होनी चाहिए, पेट भी उस समय थोड़ा हल्का खाली होना चाहिए, वहाँ का जो ऊर्जा तंत्र है अर्थात वातावरण है वो भी थोड़ा सा सुगंधित और पवित्र होना चाहिए। पूछा है पदम भैया ने कि माँ, जीव और आत्मा एक हैं या अंतर है? जीवात्मा भैया वस्तुतः तो एक ही हैं, अंतर नहीं है, लेकिन इसको गहरे में समझना पड़ेगा। अलग अलग हो गए हैं, थे नहीं, हो गए हैं। इसको जड़ से समझना होगा, इसको प्रारंभ से समझना होगा। जब हम मर जाते हैं तो हमारा जो प्राण है, हमारा जो आत्मा है, वो पूरी सृष्टि में फैल जाता है। वायु वायु में मिल जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है, अग्नि अग्नि में मिल जाता है, आकाश आकाश में मिल जाता है, जल जल में मिल जाता है। हमारा जो 24 तन्मात्राएं हैं वो 24 तन्मात्राओं में जाकर मिल जाता है। फिर वो इकट्ठी होती हैं। जैसे जो हमारे पिता ने
जल पिया था उसमें हमारा अंश गया था। जो हमारे पिता ने भूमि से उपजाए हुए अन्न को, फल सब्जी आदि को खाया था, उसमें हमारा अंश गया था। जो हमारे पिता ने श्वास ली थी उस वायु में से हमारा अंश इकट्ठा हुआ था। जो हमारे पिता ने यज्ञ किए थे, जो हमारा पिता अग्नि के पास बैठा था उस, या जो क्रोध किया था, जो हमारे पिता ने ऊर्जा का पुरुषार्थ का प्रयोग किया था, उसमें से हमारा अग्नि तत्व गया था। हमारा पिता जब कभी शांत होकर के बैठा था तब आकाश तत्व में से हमारा तत्व गया। ऐसे ही 24 तन्मात्राओं में से जब हमारी ऊर्जा हमारे पिता में पहुंची तब वो एक वीर्य बनी। और तब हम अकेले नहीं गए थे, हमारे साथ हजारों हजारों गए थे। फिर हमारे पिता ने अपने वीर्य को हमारी माँ के गर्भ में स्थापित किया। तब हम में से हजारों माँ के गर्भ में जाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। जब हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे उस समय हम विजयी हुए और अपनी माँ के घर में स्थापित हो गए। जब 24 तन्मात्राओं को पिता के वीर्य में लेकर हम स्थापित हो गए तब हमें जो प्रकृति है उससे शक्ति मिलने लगी और धीरे 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 उस वीर्य में जो 24 तन्मात्राएं, जो तत्व समाहित हुए थे और जो 25वां प्राण था, तो वो जो 24 हैं वो करीब करीब 1.25 महीने तक संघर्ष करने के बाद 25वां जो परमात्मा से प्राप्त होता है वो आकर स्थापित हो जाता है और हम एक शरीर के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो अगर हम एक शरीर हैं तब हम जीव हैं, और जब हम 25वें तत्व को धारण कर लेते हैं तब हम जीवात्मा हो जाते हैं। और उसी को जब हम शरीर धारण करने के बाद, जन्म लेने के बाद अपने उसी अस्तित्व को संपूर्ण ब्रह्मांड में पहचान कर एक करने में समर्थ हो जाते हैं, तब हम जीव और ईश्वर एक हो जाते हैं, अर्थात पिंड और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। अगर अलग हैं तो हम सब हमारा सब कुछ अलग है, और एक है तो हमारा सब कुछ अलग है। इसीलिए भगवान सब जगह हैं और वो कहीं भी नहीं है। ऐसा अगर नहीं देखा तो कहीं नहीं है, देखा तो सब जगह है। इसलिए जीव और आत्मा अलग अलग हैं भी और नहीं भी हैं। रिया गुप्ता पूछा है, यदि ये शरीर मिट्टी का है तो इसमें भूत प्रेत कैसे पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं? आत्मा उस भगवान का है या फिर भगवान चाहते हैं कि कोई नेगेटिव ऊर्जा पकड़, ऐसा क्यों होता है? आपने पूछा है, हाँ, सवाल बहुत प्यारा है आपका। जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, तो अकेले वही देश थोड़ी चलाते हैं। एक बहुत लंबा चौड़ा डिपार्टमेंट है और उस लंबे चौड़े डिपार्टमेंट में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। उस देश के अनुपात में कम से कम 10% आबादी उस सर्किल में काम कर रही है। ऐसे ही ये जो ब्रह्मांड है, इसमें सभी चीज़ें, सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। भूत प्रेतों का भी अपना कार्य है। मान लो मैं मर गई और मेरे जो
पंच तत्व हैं, जो 24 तन्मात्राएं हैं, वो जाकर मिल गए। लेकिन मुझे पिता का वीर्य नहीं, मुझे पिता का सहयोग नहीं मिल रहा है, मुझे शरीर नहीं मिल रहा है। तो जब तक मुझे पिता का संयोग नहीं मिल जाता है, तब तक एक शरीर छूटने पर दूसरे शरीर का न मिलने तक मेरा जो अस्तित्व है वो वायु में रहता है। अगर वो अस्तित्व प्रबल है तो निश्चित रूप से वो किसी न किसी शरीर को घेरेगा। तो जिस शरीर को मेरा अस्तित्व घेरेगा, उस शरीर को मेरी अनुभूति होगी ही होगी। अगर मैं एक अच्छे अस्तित्व की स्वामिनी हूँ तो उस शरीर को पॉजिटिव अनुभूति होगी, दैवीय अनुभूति होगी, लगेगा देवता आया है। अगर मैं एक नेगेटिव अस्तित्व की स्वामिनी हूँ तो लगेगा इस शरीर पर भूत प्रेत आ गया है, कोई नेगेटिव शक्ति आ गई है। तो प्रभाव वैसा ही पड़ेगा जैसा मेरा अस्तित्व है। तो पूछा है, कहते हैं कि माँ बाप सेवा करें बहुत मेरी। अगर आप हिंदी की बोर्ड से लिखेंगे तो हमें बहुत सुविधा होगी पढ़ने में। मुझे अजीब लगता है, भगवान मुझसे जन्म का सज़ा दे रहे हैं। भगवान कभी किसी को किसी जन्म की सज़ा नहीं देते हैं। रिया, तुम ये जो आत्मचिंतन हम यहाँ कर रहे हैं ध्यान के द्वारा, तुम इसमें प्रैक्टिकली बैठो, तुम इसको करो तो सही। तुम स्वयं को इग्नोर मत करो, तुम अपनी बुद्धि में और मन में लड़ाई मत करो। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वस्तुतः कोई नहीं दे सकता। मैं जो तुम्हें कहूँगी वो मेरे व्यक्तित्व से निकली हुई बात होगी। इसलिए अगर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर जानने हैं तो शांत होकर आत्मा में बैठो। ऐसा कोई नहीं है जिसे अब किसी जन्म की सज़ा मिल रही हो। हाँ, प्रारब्ध सबको भोगने पड़ते हैं, और ये भी है जो इस संसार से जल्दी मुक्त होते हैं या जिनको अस्तित्व बहुत जल्दी खींच रहा होता है, उनको कष्ट देता है, उनको पीड़ा देता है, ताकि जल्दी ही संसारियों का कर्जा चुक जाए और वो मुक्त हो जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए हरि भक्तों ने बहुत बहुत दुख सहे हैं। मीरा ने कम दुख सहे थे क्या? बहुत दुख सहे हैं भक्तों ने, ऐसा नहीं है। तो दुख या सुख ये तो सब चलते रहेंगे। 84 लाख योनियों के 83 दुख तो हम सबके साथ 24 घंटे हैं। हमें दुख को दूर नहीं करना है, बल्कि हमें दुख और सुख दोनों के ऊपर उठना है। यही पार जाने का तरीका है। कभी किसी के जीवन में सुख भी शाश्वत नहीं रहता, कभी किसी के जीवन में दुख भी शाश्वत नहीं रहता। सुख भी हमारा एक घेरा है और दुख भी हमारा एक घेरा है, दोनों ही आवरण हैं। हमें दोनों के पार जाने की समझ चाहिए। तो ये जो आत्मनिरीक्षण ध्यान चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है। और ये नहीं कि केवल मेरे साथ यहाँ 20 मिनट बैठ लिए और हो गया आत्मनिरीक्षण। जब आपको समय मिले, रात्रि को सोते समय मिले तो तब आप करिए, आपको जगते सुबह समय मिले तब आप करिए, रात्रि में, दोपहर में, जब आपको, तो ये तभी होगा। ऐसे एक एक करके अभी खाली 20 मिनट बैठ गए ऐसे नहीं होगा, है ना। पूछा है, माँ आप जैसे संतों के दर्शन करके दिन भर मेरा मन भक्ति को लग जाता है, अपने आप को धन्य हो जाता हूँ और आनंद में रहकर हल्का हो जाता हूँ। पद्म भैया, सत्य है, संतों का दर्शन परमात्मा के दर्शन के बराबर होता है, क्योंकि हम जैसे लोग हम होते ही नहीं हैं। हम जैसे लोग अपने आप को पूरी तरह उसमें समर्पित कर चुके होते हैं।
जब मैं हूँ ही नहीं तो वो जो है वो अस्तित्व है, जो है वो परमात्मा है। इसीलिए हो सकता है कि साधकों को सुख प्राप्त हो। तो मैं औषधि ये बता रही थी कि जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम के लिए विशेष रूप से एक सुगंधित पवित्र वातावरण होना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम में श्वास जो है गहरी से गहरी और लंबी से लंबी होती है, और जो अनुलोम विलोम है उसमें शीघ्रता से श्वास आती और जाती है। तो औषधि ये है कि अगर दोनों भवों के मध्य यहाँ तिलक लगाते हैं तो थोड़ा ऊपर यहाँ जो कोई ऐसा तेल है, जैसे नीलगिरी का तेल आता है, नीलगिरी का तेल बहुत अच्छा होता है, और जैसे विक्स है, और या सरसों के तेल में लौंग और अजवाइन मतलब गरम करके रख लें, बाद में वो ठंडा हो जाए, वो है। ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ आज्ञा चक्र पे लगाएंगे तो प्राणायाम करने में श्वास की जो लयबद्धता है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना, बहुत अच्छी हो जाएगी। और आज की ज्ञान की बात, आज के लिए ज्ञान की बात ये है कि कोई भी तनाव हो, थोड़ा या ज़्यादा, कोई भी तनाव हो, उसमें आप अपने आप का निरीक्षण करेंगे कि कहीं आप उंगली तो नहीं चटकाने लगते हैं, कहीं आप ये नाखून तो नहीं बजाने लगते हैं, कहीं आप नाखून खाने तो नहीं लगते हैं, आँख तो नहीं झिपकाने लगते हैं, कोई चीज़ हाथ में लेकर कपड़ा या माला या कोई भी ब्रासलेट या कुछ भी उसको छेड़ने तो नहीं लगते हैं, है ना। कई बार तो उस चीज़ का आत्मनिरीक्षण हमेशा ज़रूरी है। बच्चों को सिखाया जाता है, जब कोई पोएम पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, तो फिर बच्चों से पूछा जाता है कैसी लगी, तो बच्चे तुरंत कहते हैं अच्छी लगी। इसका अर्थ है उन्होंने अपने भीतर झांका, फीलिंग्स अच्छी आई तो उन्होंने कहा अच्छी लगी। कोई चीज़ खाई, कोई मिठाई खाई या कोई अच्छी चीज़ खाई, फिर पूछा कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसका अर्थ है कि भीतर झांका, देखा कि हाँ स्वाद आया, अच्छा लगा, तो बताया हाँ बहुत अच्छा लगा। कई बार फीलिंग्स आती है, नहीं अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। कोई ऐसी चीज़ खा ली तो मुंह बन जाता है, नहीं अच्छा नहीं लगा। तो ऐसे ही हर घड़ी आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। तो आज के लिए ज्ञान की बात यह है कि कोई भी छोटा तनाव हो या बड़ा तनाव हो, अपने शरीर की प्रतिक्रिया को तुरंत एब्जॉर्व करो, देखो कि कहीं नाखून तो नहीं चबा रहे हो, उंगली तो नहीं चटका रहे हो, नाखून घिस तो नहीं रहे हो, माला तो नहीं पकड़ ली है, ब्रासलेट तो नहीं खींचने लगे हो, कहीं चूड़ी तो नहीं घुमाने लगे हो, अंगूठी को कहीं आगे पीछे नहीं करने लगे हो, बटन को नहीं तोड़ने लगे हो। कुछ भी ऐसी हरकत जो तनाव से पैदा होती है तो देखना कि कहीं आपको कोई आदत, कई लोग जिनकी दाढ़ी होती है दाढ़ी पर हाथ फेरने लग जाते हैं। जब इंसान अपने होश में नहीं होता तब उसका शरीर कोई ऐसा कृत्य करता है जो करने योग्य नहीं है। अच्छा, आज के लिए कहानी छोटी सी है और बहुत प्यारी कहानी है। कहानी है नसरुद्दीन नाम के व्यक्ति की। इस व्यक्ति के नाम की कहानी भगवान ओशो कई बार सुनाते रहे हैं और कई किस्से कहानी नसरुद्दीन के नाम से किताबों में भी प्रकाशित होते रहे हैं। तो उसी व्यक्ति की एक कहानी है कि वो अपने गधे पर बैठा था और पूरे उसमें मोहल्ले में चिल्ला कर डोल रहा था। तो किसी ने उससे पूछा, नसरुद्दीन क्यों पागलों की तरह चिल्ला रहा, क्या हुआ? बोले, मेरी तो जो चीज़ देखो वही लोग चुरा लेते हैं, कुछ पाता नहीं है, सब चीज़ खो गई है। तो किसी ने पूछा, भाई क्या क्या खो गया है? तो उसने कहा, एक तो मेरा गधा नहीं पा रहा, ऊपर से मेरा चश्मा और खो गया, और मैं सारे में ढूंढ रहा हूँ, पूरा घर ढूंढ मारा, मोहल्ला ढूंढ मारा, कहीं पा ही नहीं रहा। तो लोग हंसने लगे, अरे नसरुद्दीन कैसे पागलों जैसी बात करता है, जिस गधे को ढूंढ रहा है तो उसी के ऊपर बैठा है, और जिस चश्मे को ढूंढ रहा है वो तेरे सिर के ऊपर लगा है। अरे
बावरे अपने सिर के ऊपर तो देख, चश्मा तेरे ही सिर के ऊपर लगा है, जिस गधे को ढूंढ रहा है उसी पे बैठा है तू। बस ये कहानी बड़ी प्यारी है तो मजाक, पर कहानी हम सब की है कि हम जो ढूंढ रहे हैं उसको जानते हैं। हम जिन सवालों को कर रहे हैं उन सवालों के उत्तर हमारे ही भीतर छुपे हुए हैं। ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते? ज्ञान का भंडार हमारे ही भीतर है, क्योंकि हम उसी ईश्वर के अंश हैं जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया है। इस ब्रह्मांड का ऐसा क्या है जो मुझ पिंड में विद्यमान नहीं है? फिर भी मैं भटक रहा हूँ। जैसे नसरुद्दीन के सिर पर चश्मा था, फिर भी वो चश्मा ढूंढ रहा है, गधे को ढूंढ रहा है और उसी गधे पर बैठा है। हम भी ऐसे ही हैं कि जहाँ हैं और खुशियाँ ढूंढ रहे हैं और खुशियों के ऊपर ही बैठे हैं। हमें पता ही नहीं है, कलह को मिटाना चाहते हैं और खुद ही कलह से भरे हुए हैं। खुद ही हम कंफ्यूज हैं और दूसरों के कंफ्यूजन को मिटाना चाहते हैं। साधु, आपने मेरी बातों को इतने प्रेम और स्नेह के साथ, श्रद्धा और भाव के साथ सुना। मैं आप सबके कल्याण की कामना करती हूँ। हरि भक्ति आपको प्राप्त होवे। आज की बैठक यहाँ पूरी होती है। राधे राधे।